हेलो फ्रेंड्स, आज हम ASP.NET कोर MVC पर एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन इन ASP.NET कोर MVC यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क और अपने मॉडल को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ASP.NET कोर MVC में मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमारे इससे पहले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। हम उसी मॉडल के आगे वर्क करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देखें और कैसे मॉडल क्रिएट होता है वहाँ पर जाकर देखें कैसे चीज़ें हो रही हैं, और फिर कंटिन्यू आकर के हमारे इस वीडियो को फॉलो करें कि आगे कैसे काम होगा डेटाबेस कनेक्शन के लिए। तो आप जाइए और वहाँ पर फॉलो अप लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। ये हमने पहले से ही मॉडल क्रिएट करके रख रखा है। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके मैनेज पैकेज पे क्लिक कर देंगे और ब्राउज पे जाएंगे और सर्च में जा कर के हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल, अप्लाई, देन एक्सेप्ट। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम डॉट एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल, अप्लाई, एक्सेप्ट। ये भी इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम टूल्स टूल्स को सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट। इसके बाद डिज़ाइन डॉट डिज़ाइन डिज़ाइन सर्च करेंगे, सेलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे इसको और अप्लाई करके एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। ये डिपेंडेंसीज के अंदर एक पैकेज नाम का फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर हम देख सकते हैं। ये देखिए सारे फोल्डर हमें दिखाई दे रहे जो हमने इंस्टॉल किए थे। इसके बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में डेटा के नाम से। यहाँ पर हम एक क्लास फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम होगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इस नाम की क्लास ऐड करेंगे। ये क्लास हमारी डेटाबेस की एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास को इनहेरिट करेगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास होगी जो कि हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास को इनहेरिट करेगा। यहाँ पे हम अपना मॉडल कॉल कराएंगे जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। टेबल के लिए प्रोडक्ट नाम की क्लास हमने बनाई थी, उसी नाम की हमारे पास टेबल भी क्रिएट होगी। इसके लिए हमने क्लास डीबी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना करके इसको यूज करेंगे। ये हमारी मॉडल है जिसमें हमने इसका
बिल्ड करा दिया। ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। इसके बाद हम एप्लीकेशन सेटिंग डॉट जेसन फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम उस मॉडल के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हटा देंगे। हम अपने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का नाम डालेंगे। कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट। यहाँ पे हम डेटाबेस अपना सेलेक्ट करेंगे। हम्म, सबसे पहले ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा डेटाबेस शो करने लगेगा। और यहाँ पे हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे अपना एएसपी कोर डीबी। जी हाँ, एएसपी कोर डीबी ये डेटाबेस है हमारा। टेस्ट कर लिया। एडवांस पे क्लिक करेंगे और ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो डेटाबेस के साथ हमारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगी। इसको कॉपी कर लेंगे। ओके। और ये हमारा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो गया है। और इसको प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे मैं हम चेक कर ले रहे हैं। जो हमने कॉपी की थी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। ये हमारे सर्वर का नाम है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास डेटाबेस का नाम वही है कि नहीं है। हाँ ठीक है, डेटाबेस का नाम वही है। इसके अंदर हम अपनी टेबल चेक कर लेंगे। जो हमने मॉडल बनाया था उसकी टेबल है या नहीं है। तो अभी हम देख पा रहे हैं टेबल हमारी नहीं बनी है। विजुअल स्टूडियो में भी एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास टेबल नहीं है। तो हम इसको कैसे अपने टेबल क्रिएट करेंगे ये देख पाएंगे। इसके बाद ये हमारा मॉडल है। बिल्ड करा लेते हैं इसको हम और अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे ऐड हाइफन माइग्रेशन। एंटर करेंगे। हम नाम दे देते कुछ भी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया है तो हमने ऐड प्रोडक्ट लिख देते हैं। एंटर। और ये हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है उस मॉडल के लिए जो हमने बनाया था, यानी कि प्रोडक्ट मॉडल के लिए। यहाँ पे कुछ समस्या है, कुछ एरर सी आ रही है। हम्म, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में चेक कर रहे हैं, हाँ राइट। यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का रेफरेंस नहीं दिया है जो डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई थी। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग का रेफरेंस देंगे बिल्डर सर्वर डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये वही फाइल है जो हमने डेटा के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर बना रखी थी। वहां से ये कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाएगा और प्रोग्राम फाइल्स में उसका रेफरेंस देंगे। उसको बिल्ड करा दिया। अब हम कंसोल ओपन करेंगे और फिर से वही कमांड चलाएंगे। कौन सी? ऐड हाइफन माइग्रेशन। एंटर करेंगे। फिर से एक बार नाम देंगे ऐड प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स, क्योंकि एस पहले हमने प्रोडक्ट यूज किया था, फिर एस सेम नहीं यूज कर सकते। बिल्ड करा दिया है एंटर करके। वो अब यहाँ पे हो जाना चाहिए इसको, थोड़ा समय ले रहा है। हाँ, राइट। ये हमारा मॉडल माइग्रेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मॉडल माइग्रेट होने के बाद टेबल क्रिएट हो चुकी है। देख सकते हैं क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये हमारे उस मॉडल के लिए टेबल तैयार हो गई। इसके बाद टेबल को डेटाबेस में शो कराने के लिए हम एक और कमांड चलाएंगे, अपडेट हाइफन डेटाबेस, जिससे हमारा टेबल जो क्रिएट हुई है वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी और हमको वो टेबल शो हो जाएगी। अगर हम अपडेट की टेबल नहीं चलाते हैं, अपडेट वाली कमांड नहीं चलाते हैं, तो डेटाबेस में ये टेबल माइग्रेट तो हो गई है लेकिन शो नहीं कराएगी। इससे क्या होगा, इस कमांड से वो हमारे डेटाबेस में शो करा देगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। हम चेक करेंगे कि हमारे पास टेबल बनी कि नहीं बनी। रिफ्रेश करेंगे इसको, टेबल के अंदर जाएंगे। हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारी टेबल तैयार होगी। कॉलम चेक करते हैं, ये हमारे वही कॉलम है जो हमने क्लास के अंदर यूज की थी, तो मॉडल क्लास के अंदर यूज किया था। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है। ये देखिए क्लास हमारी, इस क्लास में वही मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हमने टेबल के अंदर यूज कर रखी है। इसको रिफ्रेश करें, यहाँ शो करा देगा। रिफ्रेश शो कराने के लिए रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, रिफ्रेश हो गई, हमें यहाँ पे देखो टेबल शो हो गई है। और ये वही सारे टेबल्स की कॉलम्स हैं जो हमने क्लास के अंदर यूज कर रखे थे। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये मॉडल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है और साथ में इसकी टेबल भी क्रिएट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।